हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 14 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, बेंगलुरु हवाई अड्डे के नाम से किस हवाई अड्डे को जाना जाता है? विच एयरपोर्ट इज पॉपुलरली नोन एज बेंगलुरु एयरपोर्ट? ऑप्शन है HAL एयरपोर्ट, येला हानका एयरपोर्ट, देवानाहल्ली एयरबेस या फिर कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो सेशन के यदि आप PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। न केवल इसी सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियोज आते हैं, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं, सभी की PDF करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको PDFs मिल जाएंगी। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Which state emerged as the overall winner of the खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कौन सा राज्य समग्र विजेता रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 ये यूनियन टेरिटरी ऑफ दीव में कंक्लूड हुए हैं। कर्नाटक ओवरऑल विनर्स इसमें रहा है। 11 मेडल्स इन्होंने जीते, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 6 ब्रोंज हैं। एक्चुअली 3 ऐसे राज्य हैं जो टॉप पर रहे, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, मणिपुर है। इन तीनों ने ही सेम नंबर्स ऑफ गोल्ड जीते, सेम नंबर्स ऑफ सिल्वर मेडल जीते। तो डिसाइड किससे हुआ कि ओवरऑल विनर कौन होएगा? ब्रोंज मेडल से। तो ब्रोंज मेडल्स कर्नाटक के सबसे ज्यादा थे। अच्छा, जो ये खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 हुए, सेकेंड एडिशन था इन बीच गेम्स का, खेलो इंडिया बैनर के तहत। इससे पहले लास्ट ईयर मई में हुआ था पहला एडिशन खेलो इंडिया बीच गेम्स का। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में हुआ था। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड द दागदर्ती ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट? किस राज्य मंत्रिमंडल ने दागदारती ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने दागदारती ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। और इस तरह से ये राज्य का 8वां एयरपोर्ट होगा ओवरऑल, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो। तो 8th एयरपोर्ट ही रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की चर्चा हुई है। आपको बता दें, ग्रीनफील्ड कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप कह सकते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, आप कह सकते हैं ग्रीनफील्ड फैक्ट्री, आप कह सकते हैं ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल। इसका मतलब आप फ्रॉम द स्क्रैच किसी चीज़ को बना रहे हैं। यानी कि पहले आपने प्लॉट लिया, उसके बाद फिर आपने उसकी बिल्डिंग बनानी स्टार्ट की। बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड इसका अपोजिट होता है, यानी कि जो पहले से एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को आप रिनोवेट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले, इंडियाज रियल GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल 2026 इज। मॉर्गन स्टैनले के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारतीय अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 7.6%। देखिए, मॉर्गन स्टैनले ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो रियल GDP ग्रोथ रेट है 7.6% रही है फाइनेंशियल 2026 में। जो NSO का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट हाल ही में हमने पढ़ा था, जिसमें GDP ग्रोथ रेट 7.4 बताई है, तो उससे ज़्यादा है। अच्छा, HDFC बैंक ने कहा इंडिया का जो टैक्स कलेक्शन है फाइनेंशियल 2027 में, ये भी सर्च करेगा ग्रोस टैक्स बुयंसी। ये 1.1 बताई है इन्होंने, जबकि प्रोजेक्टेड क्या है 0.64 2026 के लिए। और नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट ये 10.1% एक्सपेक्टेड है 2027 फाइनेंशियल ईयर में। Where did the DRDO has successfully flight tested its indigenously developed man portable anti-tank guided missile? DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, KK रेंजर्स अहिल्यानगर। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली जो इनका इंडिजिनसली डेवलप्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका टेस्ट किया है। और ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है एक मूविंग टारगेट के अगेंस्ट,
के रेंजेस, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। आपको बता दें जो ये मैन पोर्टेबल एंटेन गाइडेड मिसाइल है, ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा इसको डेवलप किया गया है। What was India's total non-fossil fuel installed capacity in 2025? 2025 में भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता कितनी थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 266.78 गीगावाट। आपको जानना चाहिए जो नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है भारत की, उस 266.78 गीगावाट की है ना, और 22.6% इंक्रीज देखने के लिए मिला है, हम 2024 से कंपेयर करें जहाँ पर नॉन फॉसिल कैपेसिटी केवल 217.62 गीगावाट की थी, यानी कि 49.12 गीगावाट नई नॉन फॉसिल कैपेसिटी हमने ऐड की है। नॉन फॉसिल मतलब सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर। तो सोलर पावर इसमें सबसे ज़्यादा है 97.86 गीगावाट 2024 में थी, 2025 में 135.81 गीगावाट की, यानी कि 38.8% का ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिला है। विंड एनर्जी कैपेसिटी की बात करें, इसमें भी एक स्टेडी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, 48.16 गीगावाट से बढ़कर 54.51 गीगावाट ये पहुंच चुकी है, यानी कि 13.2% का इंक्रीज देखने को मिला है। बायो एनर्जी की अगर हम बात करें तो 11.61 गीगावाट है जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। स्मॉल हाइड्रो पावर कैपेसिटी भी 5.16 गीगावाट हो चुकी है। लार्ज हाइड्रो पावर कैपेसिटी 50.91 गीगावाट की हो चुकी है। What is the name of the digital platform launched by the Indian Army for Logistics Management? भारतीय सेना द्वारा रसद प्रबंधन के लिए शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है डेपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। तो इंडियन आर्मी ने डेपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन जो कि एक पैन आर्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया है, जो कि रियल टाइम विजिबिलिटी डिलीवर करता है लॉजिस्टिक आइटम्स की फ्रॉम यूनिट्स टू आर्मी हेडक्वार्टर्स। इंडियन आर्मी और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा इसको जॉइंटली डेवलप इसको किया गया है। तो ये क्या बताता है ना, जो वेपन्स है, एमिनिशन है, स्पेयर्स है, फ्यूल है, क्लोथिंग है, राशन है आर्मी के लिए, उनकी क्या स्थिति है रियल टाइम में पता चलता है। पहले क्या था, मैन्युअली आपको उसमें लिखना पड़ता था कि हाँ अभी इतना एमिनिशन है हम पे, अब ये वाला हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अब रियल टाइम डेटा उसका मिलता रहेगा। मान लीजिए कोई टेस्ट किया इन्होंने, है ना, किसी फील्ड में जाके, जैसे हम पढ़ते हैं डीआरडीओ ने टेस्ट किया या इंडियन आर्मी ने कोई एक्सरसाइज की किसी देश के साथ, तो वहाँ पर कुछ साधन भी लगते हैं जो खर्च होते हैं, तो रियल टाइम में पता चल जाएगा कि अब ये साधन लगा है, हमें इसकी आपूर्ति करनी है। Which bank has received approval from the RBI to transfer existing authorization as a bank primary dealer to a proposed wholly owned subsidiary for undertaking standalone primary dealer business? किस बैंक को आरबीआई से बैंक प्राइमरी डीलर के रूप में मौजूदा प्राधिकरण को प्रस्तावित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को हस्तांतरित करने की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि अपना जो भी एग्जिस्टिंग ऑथराइजेशन है एज अ प्राइमरी बैंक डीलर, वो अपनी होली ओन सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दे, ठीक है। स्टैंडिंग प्राइमरी डीलर बिजनेस को जो होली ओन सब्सिडरी है उसमें ट्रांसफर कर दे। अब से यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, जैसे मेजर बैंक्स एंड ब्रोकर्स होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करते हैं, जैसे बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, तो ये डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के डेट मैनेजर हैं उनसे सिक्योरिटी बाय करते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, यूएस फेडरल रिजर्व से, ठीक है, और फिर उनको रीसेल करते हैं सेकेंडरी मार्केट में। समझे आप बात? जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डायरेक्ट बाय करते हैं रिजर्व बैंक से और फिर उनको सेकेंड मार्केट में बेचते हैं। आरबीआई ने सिस्टम शुरू किया था प्राइमरी डीलर्स का 1995 में। फिलहाल 7 स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स हैं, जैसे एसबीआई, डीएफआईसी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप, पीएनबी, गिल्ड्स, एसटीसीआई प्राइमरी डीलर्स and 14 bank PTs. Which company has received RBI approval to operate as an offline and cross-border payment aggregator? किस कंपनी को आरबीआई से ऑफलाइन और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी मिली? राइट आंसर ऑप्शन है पेजी। पेजी इससे अप्रूवल मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ये ऑफलाइन एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर तौर पर कार्य कर सकता है। इसी के साथ पेजी का जो फुल स्वीट है पेमेंट एग्रीगेटर का वो पूरा हो चुका है, ठीक है। और ये ऑनलाइन, ऑफलाइन,
किसी भी तरह से डिजिटल पेमेंट फैसिलिटेट कर सकता है भारत से बाहर भी। एक और इस तरह का न्यूज़ देखेंगे, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है स्काईडू। इसे फाइनल ऑथराइजेशन मिल गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ये पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के तौर पर कार्य कर सकता है ना। इससे क्या होगा, ओवरसीज पेमेंट कलेक्शन ये फैसिलिटेट कर पाएगा इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। फैसिलिटेट काफी बार यूज होता है न्यूज में ना, इसका मतलब आप खुद से समझिएगा, ठीक है। किसी चीज को प्रोसेस करना मतलब उसको आसान बनाना, फैसिलिटेट। एक तो होता है फैसिलिटेट, एक होता है फेलिसिटेट। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, यहाँ से थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स भी सीखने की कोशिश कीजिए जो भी आते हैं, जैसे फैसिलिटेट और फेलिसिटेट। ये आपके इंग्लिश सेक्शन में भी काम आएगा। The Tamil Nadu Technology Hub has signed a letter of intent with which company to launch quantum computing programs for students and startups. तमिलनाडु टेक्नोलॉजी हब ने छात्रों स्टार्टअप्स के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है ZQGmbH। तो तमिलनाडु टेक्नोलॉजी हब, इसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। जर्मनी बेस्ड डीप टेक क्वांटम कंप्यूटिंग कंपनी है एक्सीड GmbH, ताकि क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा सकें जो कि स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स को डायरेक्ट एक्सेस दे सकें रियल क्वांटम हार्डवेयर का। इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा ITNT हब द्वारा, जो कि एक पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इसको सपोर्ट करती है। और जो एक्सीड GmbH है, ये रिमोट एक्सेस, क्वांटम हार्डवेयर, टेक्निकल एक्सपर्टीज, लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। Indian Army signed a rupees 168 crore contract with which company for a solar powered surveillance drone। भारतीय सेना ने सौर ऊर्जा से चलने वाले निगरानी ड्रोन के लिए किस कंपनी के साथ 168 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। भारत ने इंडियन आर्मी के साथ 168 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है सोलर पावर सर्विलेंस ड्रोन के लिए, जो कि एयर में रह सकता है काफी लंबे समय तक। और इस सिस्टम को बोला गया है मीडियम एल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्विलेंस सिस्टम, MAPSS। इसको डेवलप किया है बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा। और पहली बार है जब इंडियन आर्मी इस तरह का सोलर पावर सर्विलेंस ड्रोन शामिल कर रही है। इससे पहले बैटरी ऑपरेटेड ही चलते हैं। अच्छा, इंडियन मल्टीनेशनल भारत फोर्स, इसने जर्मनी बेस्ड एजाइल रोबोट्स SE के साथ भी MOU साइन किए हैं AI ड्रिवन रोबोटिक्स और इंटेलिजेंट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में साथ मिलकर काम करने के लिए। Which state launched ACAPED scheme to prevent atrocities against women and minor girls, including child marriages? किस राज्य ने बाल विवाह सहित महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए ACAPED योजना शुरू की है। राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। तो कर्नाटक कैबिनेट ने ACAPED स्कीम लॉन्च की है 31 डिस्ट्रिक्ट्स में और 5 पुलिस कमिश्नरेट्स में, ताकि जो एट्रोसिटीज हैं वीमेन और माइनर गर्ल्स के अगेंस्ट, उनको प्रिवेंट किया जा सके, इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिजेस। तो कई तरह की टीम बनाई गई है। तो 5, हर एक टीम में 5 महिलाएं होम गार्ड्स रहेंगी। उनको जिम्मा दिया जाएगा महिलाओं को और बच्चों का जो डिस्ट्रेस में है। और ये टीम 2 शिफ्ट में काम करेगी, 7 से 2 फिर 2 से 8 हर दिन। अच्छा इनिशिएटिव है। और ये पेड़े को डिप्लॉय किया जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास, बसेस में और रेलवे स्टेशन के पास। Which company has been awarded the contract to deploy a digital investment platform for India Post Payments Bank? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म को स्थापित करने का अनुबंध किस कंपनी को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है चॉइस वेल्थ। तो चॉइस वेल्थ जो कि सब्सिडरी है चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड की, इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म डिप्लॉय कर सके अपने कस्टमर्स के लिए। तो चॉइस वेल्थ एक वन स्टॉप डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करेगा जिसमें ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स एग्रीगेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, रोबो एडवाइजरी प्रोवाइड की जाएंगी जो भी कस्टमर्स हैं उन्हें। Who was sworn in as the Chief Justice of the Meghalaya High Court? मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। राइट आंसर ऑप्शन डी जस्टिस रेवती मोहिते देरे। तो जस्टिस रेवती मोहिते देरे ये चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट बनी है। इन्हें शपथ दिलाई गई है गवर्नर चंद्रशेखर विजयशंकर द्वारा लोक भवन में। और खास बात यह है कि ये पहली महिला चीफ जस्टिस है मेघालय हाई कोर्ट की। Which organization has been conferred the Asia Best Employer Brand Award 2026 at the Hong Kong Leadership Awards and CMO Asia Awards? Hong Kong Leadership Awards और CMO Asia Awards में किस संगठन को एशिया
बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है हांगकांग लीडरशिप अवार्ड्स एंड सीएमओ एशिया अवार्ड्स में। तो बीएससी का जो पीपल फर्स्ट अप्रोच है, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट है, उसको सराहा गया है। वेयर वॉज द जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज सांझा शक्ति कंडक्टेड? संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास सांझा शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है डिगी रेंज पुणे। एक जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज जिसका नाम सांझा शक्ति है, सो कंडक्ट किया गया है डिगी रेंज खड़की मिलिट्री स्टेशन पुणे में, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एरिया ऑफ सदर्न कमांड के तत्वावधान में। Who announced the launch of Speed Post 24 and Speed Post 48 services? Speed Post 24 और Speed Post 48 सेवाओं के शुभारंभ की घोषणा किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 नए इंडिया पोस्ट सर्विसेज जारी किए हैं, सर्विसेज जैसे स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48। नाम से पता चल रहा है कि 24 घंटे और 48 घंटे में ये अपना जो डिलीवरी है वो पूरा करेंगी। Which television series won the Best Drama Series Award at the 83rd Golden Globe Awards? 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस टेलीविजन सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है द पिट। 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 ये एनुअल अवार्ड सेरेमनी है जिसमें अमेरिकन टेलीविजन प्रोडक्शंस में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं 2025 के अवार्ड से अब 2026 में दिए गए हैं। पहली बार इसमें पॉडकास्ट कैटेगरी को भी शामिल किया गया है। विनर्स की बात कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म ड्रामा हैमलेट, बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट, ये हमारा क्वेश्चन था। बेस्ट म्यूजिकल और कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट पॉडकास्ट जो नई इसमें कैटेगरी ऐड की गई है गुड हैंग विद एमी पोलर, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, ओरिजिनल स्कोर, स्क्रीन प्ले। मोस्ट अवार्ड्स किसे मिले हैं? वन बैटल आफ्टर अनदर 4, और टीवी सेक्शन में एडोलेसेंस को। मोस्ट नॉमिनेशंस देख लीजिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर देंगे। वेयर इज पेरियार टाइगर रिजर्व? केरल। अभयरव इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हिज डिजीज रेबीज। हु वाज सॉन इन एज द, ये इसलिए पूछा गया क्योंकि ऐसा खबरों में रहा है कि नकली रेबीज वैक्सीन ये सब लगाई गई लोगों के। हु वाज सॉन इन एज द 24th चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट? ए मोहम्मद मुश्ताक। Which shipyard announced the signing of MOU with the Indian Navy and the Brazilian Navy at Brasilia, Brazil, Machgao Dock Shipbuilders Limited? Which country has successfully conducted a flight test of the indigenously developed Temur air-launched cruise missile during a live trial exercise? Answer is Pakistan. To the point question देखिए क्या आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। Grok is a free AI assistant designed by Anup Kumar Shah joined which bank as whole-time director? When was the North Atlantic Treaty Organization established? Justice Suman Sen was sworn in as the Chief Justice of which High Court? Union Minister for Railways Ashwini Vaishnav conferred the 70th Ati Vishisht Rail Seva Puraskar 2025 on how many railway officials? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि ये क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। आपको बता दें, आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इस पीडीएफ पैकेज में आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंक अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 1 साल के लिए। सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी डाउट हो तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 44816988, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।